हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर मैं अवेलेबल हूँ डिटेल स्टडी पर। वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन 4 तक का सॉल्यूशन हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने वहां पर अपने इंट्रो भी पूरा इस चैप्टर का ले लिया है। तो सबसे फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन की है, सबसे पहले आप उसे देखिए, उसके बाद फिर आप इस एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करने के लिए स्टडी करेंगे क्वेश्चन को। शो दैट फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर जीरो एंड फाइंड A5 व्हेन। हमें एक सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पर सीक्वेंस हमें दिया गया है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर, ठीक है, ये हमें सीक्वेंस गिवन है और उसने हमसे एक और बात कही है कि उसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स है इस सीक्वेंस की, वो क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी कि ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड टर्म जीरो और थर्ड टर्म के लिए हमें A3 लेना है और इस सीक्वेंस में रखना है। फोर्थ टर्म के लिए हम A4 लेंगे और फिफ्थ टर्म के लिए हम A5 लेंगे और इस सीक्वेंस में रखकर हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट उसने हमसे सिर्फ A5 पूछा है, तो हम इस सीक्वेंस में A5 ही लिखेंगे। यानी अगर हमें ये सीक्वेंस मिला है तो हमें n की जगह पर क्या रखना है, हमें n की जगह पर 5 रखना है, क्योंकि हमें an यहाँ पर जो नंबर है वो 5 गिवन है। ओके, तो जहां भी n है हम वहां पर 5 लिखेंगे एंड 5 माइनस 2 और अपनी कैलकुलेशन करके सोल्व करेंगे। 5 में से 2 गया तो 3 बचा, कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो हम इसे मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12। तो देखिए कितना इजीली हमने सोल्व कर लिया। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि उसने हमें कहा है कि फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो जीरो है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना ये इसमें बना सकते हैं, सीक्वेंस से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 5 को वेरी इजीली हमने सोल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के हमें 3 पार्ट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग उनका सोल्यूशन करेंगे। चलिए बच्चों, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, तो उसकी स्टडी करेंगे सबसे पहले कि क्या दिया है। इफ एंड डिनोट द जनरल जनरल टर्म्स, अगर ए एन जनरल टर्म्स है, देन राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय। ये जो हमें सीक्वेंस दिए गए हैं, इसमें से हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स जो है वो लेनी है और ए एन हमारा जनरल टर्म्स है, यानी एन की जगह पर हम कोई भी नंबर जो हमसे कहा गया है वो पुट कर सकते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि हमें ए जो हमारा A1 है वो गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म जो है हमें दिया गया है और आगे 5 टर्म्स निकालने हैं, तो फर्स्ट के बाद आगे 5 टर्म हमें निकालने हैं। तो A2 से लेकर A6 तक हम निकालेंगे, ना कि A1 से लेकर A5 तक। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी A1, A2, A3, A4, A5 और A6। सॉरी बेटा, देखो यहाँ पर A1 हमें गिवन है 2। अब हमें आगे की 5 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है और उसके लिए जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो हमारा ये वाला सीक्वेंस हमें गिवन है। अब उसने हमसे एक और बात यहाँ पर कही है, इसका क्या मतलब है कि n विल बी बिगर एंड इज इक्वल टू द 2। तो देखो A1 हमारा 2 है, ठीक ठीक है ना। तो हमें इसने ये बोला है कि अब सेकंड टर्म के लिए तो हम A2 लेंगे। ठीक है, तो उसमें सारी n की वैल्यू हमें 2 रखनी पड़ेगी। तो उसने कहा है कि 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा नंबर हो सकता है, 2 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए n की जगह पर। यानी हम n की जगह पर 2 भी लिख सकते हैं और हम कोई ऐसा नंबर लिख सकते हैं जो कि बिगर देन 2 हो। तो इसमें हम देखो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 5 और 6। तो 2 तो ये इक्वल ऑफ द 2 हो गया, है ना, इक्वल ऑफ द एन हो गया और ये चारों नंबर जो है वो बिगर हो गए, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाएगी। चलिए इसमें हम करेंगे A2 से निकालना शुरू करेंगे। इस सीक्वेंस में हम n की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A2 माइनस 1। देखो ये -1 2 के साथ है, तो नीचे ही इसके A के पैर में रखना है हमने इसे। अब देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A2 में से 1 गया तो नीचे बचेगा A1 प्लस में 4। अब ध्यान से देखो जरा, A1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ पर 2 गिवन है, तो जहां A1 है वहां हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और प्लस में कर देंगे 4। तो 4 एंड 2 मिलकर हो जाएगा 6। क्लियर। अब A3 के सीक्वेंस के लिए आते हैं। सीक्वेंस हमारा सेम रहेगा, बस जहां पर n है वहां पर अब हम क्या लिखेंगे,
3 लिख देंगे, -1 प्लस में 4, तो यहाँ आ जाएगा A2 प्लस में 4। तो अब देखो A2 की वैल्यू क्या आई है, अभी अभी हमने फाइंड की है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा हमारा 10। क्लियर। अब A4 फाइंड आउट करेंगे। A4 के लिए यहाँ लिखेंगे A4 -1, क्योंकि n की जगह अब हमने 4 अप्लाई कर दिया, प्लस में 4 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा A3 प्लस में 4 इज इक्वल टू, A3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 10 आया है, तो A3 की जगह हम 10 लिख देंगे, प्लस में 4 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, 18 आ गया। क्लियर। अब A5 ले लेते हैं। A5 तो यहाँ लिखेंगे A5, n की जगह हम 5 लिखेंगे, प्लस में 4, तो यहाँ देखिए A4 बचेगा हमारे पास, प्लस में आएगा 4। अभी अभी हमने A4 की वैल्यू 18 फाइंड आउट करी है, तो यहाँ आ जाएगा 18 प्लस में 4 यानी कि 22। चलिए एक टर्म और फाइंड आउट कर लेते हैं, A6, तो देखिए A6 -1 प्लस में 4, देन A5 आएगा यहाँ पर, A5 प्लस में 4, इट विल बी 22 प्लस में 4, तो यहाँ आ जाएगा 26। तो ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, तो इनको अब हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिख देंगे, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो आ जाएगा यहाँ पर 6, 10, 18, 22 एंड 26। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स जो थी हमने वो फाइंड आउट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, दिखने में आपको टफ लग रहा है, लेकिन देखिए एक ही लाइन के कैलकुलेशन में ये सारे हमने निकाल दिए इसको स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट लेंगे अब हम। फ्रेंड्स कैलकुलेशन में हमारी यहाँ मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ पर जो हमने 10 + 4 किया था, तो एक्चुअल में तो यहाँ पर ये 14 आएगा, बाय मिस्टेक हमने 18 लिख दिया। अब यहाँ 14 लिखेंगे, 14 में 4 ऐड करेंगे तो ये 18 आएगा, और 18 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये 22 आ गया। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन में हो जाती है गड़बड़, तो यहाँ पे भी हम सही कर लेंगे। ये माइनर सा मिस्टेक था, बट पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया इससे। यहाँ आएगा 14, उसके बाद 18 और उसके बाद 22। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी अपनी नोटबुक में इसको सही करके लिखिएगा। यहाँ 14 है, यहाँ भी 14 लिखेंगे, 4 ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए पार्ट नंबर 2 ले लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमें इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन सोल्व करना है, नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। चेंज इसमें क्या है, उसने कहा है हमसे कि जो A1 है और A2 है उन दोनों की वैल्यू क्या है, 2 है, और आगे के 5 टर्म हमने निकालने हैं। यानी कि इस सीक्वेंस में A1 = 2 है, A2 = 2 है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 5 टर्म्स जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस सीक्वेंस में हम 3 से वैल्यू रखना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सीक्वेंस ले लेते हैं और इसमें हम अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सीक्वेंस हमारा है an = an -1 ओके। अब तो यहाँ हम लिखेंगे 3, तो an यानी 3 - 1 -1, तो ये आ जाएगा A2 - 1। अब A2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2 - 1, देन इट विल बी 1। ओके, अब हम A4 लेंगे, तो जहां भी an था वहां पर हम 4 लिखेंगे, 4 - 1 -1 = ये आ जाएगा A3 माइनस A3 की वैल्यू हमने अभी अभी 1 निकाली है, 1 - 1 तो ये आ जाएगा 0। चलिए A5 निकालते हैं। A5 में अब हम n की जगह 5 लिखेंगे, 5 - 1 -1, इट विल बी A4 - 1, इट विल बी A4 की वैल्यू अभी अभी हमारी 0 आई है, 0 - 1 तो ये आ जाएगा -1। A6 लेंगे अब हम, तो जहां भी n था वहां हम 6 अप्लाई करेंगे, -1 = A5 - 1, तो A5 की वैल्यू अभी अभी हमने -1 निकाली है, -1 - 1 इट विल बी -2। अब आता है A7 का नंबर, तो A जहां n था वहां हमने 7 रखना है, -1 करना है, और ये -1 हमारा सीक्वेंस का गिवन है। इन दोनों को माइनस करेंगे, A6 आ जाएगा, A6 - 1, अभी अभी A6 की हमारी वैल्यू -2 आई है, यहाँ से हम लिखेंगे -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -3। पांचों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। तो सीक्वेंस में अब हम लिखेंगे इसका
जो वैल्यू आया है नेक्स्ट 5 टर्म्स, 2 के बाद थर्ड टर्म से वो है हमारा 1, 0, -1, -2 एंड -3। क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। सीक्वेंस में वैल्यू पुट करनी है, जो पहले दी गई है दो वैल्यूज उनको हमने छोड़ के थर्ड से हमने स्टार्ट करना है, ना कि हमने 1 से या 2 से करना है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पार्ट को भी ले लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें एक सीक्वेंस दिया है ये वाला, और साथ ही साथ हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी दी है। अब वो कहता है जब भी अब आप आगे जो n की वैल्यू रखोगे, तो देखो a1 की वैल्यू हमें दी है, तो ऑब्वियसली जब हमने नेक्स्ट 5 टर्म्स इसमें निकालने हैं तो हम a2 से स्टार्ट करेंगे। a2, a3, a4, a5 एंड a6, ये वाले हम सारे सीक्वेंस में रखेंगे ये नंबर्स n की जगह पर। तो उसने कहा n की जगह पर आप इक्वल टू रख सकते हो और बिगर देन 2 रख सकते हो। तो हम वैसे भी a2 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो 2 के इक्वल हो जाएगा, और बाकी जो 4 टर्म्स में हम n रखेंगे वो हमारे बिगर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन इसमें फुलफिल होने वाली है। तो चलिए रखते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले हम रखेंगे an यानी a2 रखेंगे, तो सीक्वेंस में जहां n है वहां पर 2 रखेंगे, और यहाँ पर जो हमने माइनस रखना है वो हमने रखना है 2 के पैरेलल, ना कि a के पैरेलल, a2 -1, और जो ये +2 है ये a की उसमें रहेगा पैरेलल। तो a2 यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ a1 बचेगा, प्लस में आ गया 2। अब देखो a1 की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब a3 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जहाँ n है वहां 3 रखेंगे, प्लस में लिखेंगे 2, तो यहाँ हमें मिलेगा a2 + 2। तो a2 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी है, 3 आया है, 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर। चलिए अब हम ले लेंगे अपना a4 के लिए जहां n था वहां 4 लिखेंगे, -1 करेंगे, प्लस में 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा a3 प्लस में 2, और a3 की वैल्यू हमने फाइंड करी है 5, तो a3 की जगह हम 5 रख देंगे, प्लस में 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7। चलिए a5 पे आ जाते हैं फटाफट से। a5 -1 प्लस में आ गया 2, a5 यानी कि यहाँ बचेगा a4 + 2, तो a4 की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड करी है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अगला a6 भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो जहां n था वहां हम 6 रखेंगे, -1 + 2, देन इट विल बी a5 + 2। a5 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी है 9, 9 + 2 इज इक्वल टू 11। तो चलिए सीक्वेंस हमें पांचों टर्म्स नेक्स्ट मिल गई हैं। नेक्स्ट 5 टर्म्स है 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, इसी के साथ हमने 6 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को भी सोल्व कर दिया है, और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस भी सोल्व हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स 6.2 के साथ, सॉरी 6.2 के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।